दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया पहला T20 मैच सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एक ऐसा दिन बन गया जिसे क्रिकेट इतिहास और देश की युवा जनता लंबे समय तक याद रखेगी। एक तरफ मैदान पर भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए और भारत को एक शानदार जीत दिलाई, तो वहीं दूसरी तरफ मैच खत्म होने के तुरंत बाद उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। वैभव सूर्यवंशी ने मैच जीतने के बाद अपनी बात सिर्फ अपनी हाफ सेंचुरी या छक्कों तक सीमित नहीं रखी, बल्कि उन्होंने देश के लाखों छात्रों के हक में आवाज उठाई। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे नीट पेपर लीक प्रदर्शन को लेकर वैभव ने जो चौंकाने वाला बयान दिया, वो हर किसी के दिल को छू गया। एक तरफ क्रिकेट का रोमांच था, तो दूसरी तरफ युवाओं के भविष्य की चिंता। वैभव सूर्यवंशी के इस बयान ने यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ मैदान के हीरो नहीं हैं, बल्कि वो युवाओं के दर्द को समझने वाले एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं। इस मैच में भारत की जीत जितनी बड़ी थी, वैभव का ये कदम उससे भी ज्यादा असरदार और हैरान कर देने वाला साबित हुआ। तो क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहला T20 मुकाबला 23 जुलाई को खेला गया था, जहां इस मैच में भारत की अगर जीत का कोई सबसे बड़ा हीरो था तो वो थे युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। जी हां, इस मैच में जिम्बाब्वे की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 125 रन ही बनाए और फिर जब भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा करने आई तो वैभव सूर्यवंशी का आज तूफानी अंदाज देखने को मिला, जहां वैभव ने जिम्बाब्वे के हर एक गेंदबाजों को धोया। वैभव ने अपने इंटरनेशनल करियर की पहली हाफ सेंचुरी बनाते हुए मात्र 19 गेंदों पर 50 रन की पारी खेली। काफी समय से वैभव को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, जब वैभव का बल्ला इंग्लैंड के खिलाफ नहीं चला था, लेकिन अब वैभव ने सभी को अपनी इस पारी से मुंहतोड़ जवाब दे दिया है और साथ ही साथ भारत ने वैभव की इस कमाल की बल्लेबाजी के चलते पहले T20 को 7 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब मैच खत्म होने के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी हुई। आमतौर पर खिलाड़ी मैच के बाद अपनी बल्लेबाजी, अपनी रणनीति और अपनी टीम की जीत पर बात करते हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने जब माइक संभाला तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अपनी मैच जिताऊ हाफ सेंचुरी और मैच के कुछ अवार्ड लेने के बाद वैभव ने सबसे पहले अपनी टीम और फैंस का धन्यवाद किया, लेकिन इसके तुरंत बाद उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा कि वो आज सिर्फ अपनी जीत का जश्न नहीं मना सकते, क्योंकि उनके देश के लाखों युवा छात्र इस समय सड़कों पर हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वैभव ने सीधे तौर पर दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन का जिक्र किया। वैभव सूर्यवंशी ने कहा कि वो खुद एक युवा हैं और वो अच्छी तरह समझते हैं कि जब कोई इंसान सालों तक किसी सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है और अचानक एक खबर आती है कि पेपर लीक हो गया है, तो उस छात्र और उसके परिवार पर क्या बीतती है। वैभव ने कहा कि वो जब मैदान पर उतरते हैं तो देश का नाम रोशन करने के लिए पसीना बहाते हैं। ठीक वैसे ही देश के लाखों छात्र सालों तक अपने कमरों में बंद होकर 12 से 14 घंटे पढ़ाई करते हैं ताकि वो डॉक्टर बन सकें और देश की सेवा कर सकें। लेकिन जब उनकी मेहनत पर धांधली और पेपर लीक का पानी फेर दिया जाता है तो ये किसी अपराध से कम नहीं है। वैभव ने कहा कि जंतर मंतर पर बैठे छात्रों का दर्द देखकर उनका दिल बहुत दुखी होता है। वैभव सूर्यवंशी का ये बयान सुनते ही पूरा मीडिया और वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। वैभव ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि क्रिकेट की जीत से खुशी जरूर मिलती है, लेकिन देश का असली भविष्य मैदान में नहीं बल्कि उन क्लासरूम्स और लाइब्रेरी में तैयार होता है जहां देश के युवा पढ़ाई कर रहे हैं। अगर युवाओं के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ होगा तो फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा। वैभव ने कहा कि वो दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे उन तमाम छात्रों के साथ मजबूती से खड़े हैं जो अपने हक और अपने भविष्य के लिए आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर छात्र जो ईमानदारी से मेहनत करता है उसे उसकी मेहनत का फल मिलना ही चाहिए। किसी भी व्यवस्था को इतना कमजोर या भ्रष्ट नहीं होना चाहिए कि वो किसी होनहार बच्चे का सपना तोड़ दे। वैभव ने अपने बयान में ये भी कहा कि कई लोग ये सोचते हैं कि खिलाड़ियों को सिर्फ अपने खेल से मतलब रखना चाहिए और सामाजिक या राजनीतिक मुद्दों पर चुप रहना चाहिए, लेकिन वो इस सोच से बिल्कुल सहमत नहीं है। वैभव के अनुसार अगर कोई युवा देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो देश के अन्य युवाओं के दुख और तकलीफों पर भी बोले। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों और पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों परिवारों की उम्मीदों को तोड़ा है। माता पिता अपनी जिंदगी भर की कमाई अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा देते हैं, इस उम्मीद में कि उनका बच्चा एक दिन डॉक्टर बनेगा। लेकिन जब पेपर लीक की खबरें आती हैं तो उन माता पिता के आंसू और बेबस चेहरा देखकर किसी का भी दिल पिघल जाएगा। वैभव ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को संदेश देते हुए कहा कि आप लोग खुद को अकेला मत समझिए। आपकी ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, बल्कि ये देश के हर उस इंसान की लड़ाई है जो ईमानदारी में विश्वास रखता है।
उन्होंने सरकार और संबंधित अधिकारियों से अपील की कि वो इस मामले पर तुरंत कड़ा कदम उठाएं और दोषियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करें जो आगे के लिए एक मिसाल बने। वैभव ने कहा कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और जिन छात्रों के साथ अन्याय हुआ है उन्हें न्याय मिलना ही चाहिए। परीक्षा प्रणाली में इतनी पारदर्शिता और मजबूती होनी चाहिए कि कोई भी भ्रष्ट इंसान किसी गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे का हक ना छीन सके। वैभव ने अपनी बात खत्म करते हुए ये भी कहा कि एक खिलाड़ी के तौर पर वो जानते हैं कि हार और जीत खेल का हिस्सा होती है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में अगर किसी के साथ धोखा हो तो वो हार स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि मैदान पर जब कोई बेईमानी या गड़बड़ होती है तो लोग उसके खिलाफ तुरंत आवाज उठाते हैं, फिर युवाओं के भविष्य की परीक्षा में हो रही गड़बड़ियों और पेपर लीक पर लोग चुप कैसे रह सकते हैं? वैभव के इस सवाल ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में अगर गड़बड़ी होती है तो ये देश की चिकित्सा व्यवस्था और देश के स्वास्थ्य के भविष्य पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। वैभव सूर्यवंशी ने ये साफ कर दिया कि वो अपनी खेल की दुनिया में चाहे जितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन वो अपने देश के युवाओं और छात्रों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। उन्होंने सभी खिलाड़ियों और जाने माने लोगों से भी अपील की कि वो भी आगे आएं और जंतर मंत्र पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन करें। वैभव ने कहा कि जब देश का हर नागरिक और हर बड़ा व्यक्ति युवाओं के साथ खड़ा होगा तभी इस व्यवस्था में सुधार आएगा। तो दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 मैच की ये जीत इतिहास में दर्ज हो चुकी है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी का ये निडर और चौंकाने वाला बयान हमेशा याद रखा जाएगा कि कैसे एक युवा खिलाड़ी ने क्रिकेट के मैदान से निकलकर देश के युवाओं के दर्द को दुनिया के सामने रखा। वैभव के इस कदम ने यह साबित कर दिया है कि आज का युवा खिलाड़ी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो देश की हर समस्या को समझता है और उसके पास सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस भी है। जिम्बाब्वे पर भारत की जीत की चर्चा से ज्यादा इस समय वैभव सूर्यवंशी के जंतर मंत्र और नीट प्रदर्शन पर दिए गए बयान की चर्चा हर जगह हो रही है। वैभव ने क्रिकेट फैंस को अपनी हाफ सेंचुरी से जो खुशी दी, उससे कहीं ज्यादा उम्मीद उन्होंने नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे उन लाखों छात्रों को दी है जो न्याय के इंतजार में संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा वैभव ने यह भी कहा कि एक खिलाड़ी जब सुबह उठकर ट्रेनिंग पर जाता है तो उसे पता होता है कि उसकी मेहनत का परिणाम मैदान पर दिखेगा, लेकिन जब एक छात्र सुबह से रात तक किताबें पढ़ता है और उसे ये भी नहीं पता होता कि उसका पेपर सही से होगा या रद्द हो जाएगा, तो ये मानसिक तनाव किसी भी युवा को तोड़ सकता है। युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी एथलीट का शारीरिक स्वास्थ्य। वैभव ने कहा कि भारत एक युवाओं का देश है और अगर युवा ही निराश और हताश रहेंगे तो देश तरक्की के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने आगे कहा कि जब वो मैदान में देश की जर्सी पहनते हैं तो वो महसूस करते हैं कि उन पर पूरे देश का भरोसा है। ठीक वही भरोसा हर छात्र का देश की शिक्षा प्रणाली और परीक्षा एजेंसियों पर होना चाहिए। जब ये भरोसा टूटता है तो सिर्फ एक परीक्षा रद्द नहीं होती, बल्कि लाखों युवाओं के सपने और उनका देश की व्यवस्था पर से विश्वास उठ जाता है। वैभव ने बेहद भावुक होते हुए कहा कि उन्होंने जंतर मंत्र की तस्वीरें और वीडियो देखे हैं जहां बेहद भीषण गर्मी और मुश्किल परिस्थितियों में युवा छात्र अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस की लाठियों और पानी की बौछारों के सामने भी छात्रों का डटे रहना ये दिखाता है कि उनका दर्द कितना गहरा है। वैभव ने अपील की कि अधिकारियों को इन छात्रों की आवाज को दबाने के बजाय उनसे बातचीत करनी चाहिए और तुरंत समाधान निकालना चाहिए। अगर किसी भी परीक्षा की शुचिता और ईमानदारी पर सवाल उठते हैं तो उसे तुरंत सुधारना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी गलत कदम ना उठा सके। वैभव सूर्यवंशी के इस बयान के बाद पूरे देश में नीट पेपर लीक और जंतर मंत्र पर चल रहे प्रदर्शन पर एक बार फिर से नई बहस छिड़ गई है। टीवी चैनलों से लेकर समाचार पत्रों तक वैभव के बयान की सराहना हो रही है। कई पूर्व खिलाड़ियों ने भी वैभव की इस बेबाकी और ईमानदारी की तारीफ की है और कहा है कि इतने कम उम्र में इतनी बड़ी समझ और सामाजिक जिम्मेदारी दिखाना वाकई काबिले तारीफ है। वैभव ने साबित कर दिया है कि एक सच्चा खिलाड़ी सिर्फ खेल में ही महान नहीं होता, बल्कि समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में भी सबसे आगे रहता है। अंत में वैभव सूर्यवंशी ने यह संदेश दिया कि जीत का असली जश्न तभी मनाया जा सकता है जब देश का हर युवा अपने अधिकारों और सपनों के साथ सुरक्षित और खुश महसूस करे। उन्होंने उम्मीद जताई कि बहुत जल्द जंतर मंत्र पर बैठे छात्रों की मांगें मानी जाएंगी, नीट परीक्षा प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा और देश के हर मेहनती छात्र को उसका हक और न्याय मिलेगा। तो दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे का पहला T20 मैच केवल भारत की क्रिकेट जीत का गवाह नहीं बना, बल्कि ये वो ऐतिहासिक दिन बन गया जब एक युवा क्रिकेटर ने लाखों छात्रों की आवाज बनकर पूरे देश को जगाने का काम किया।
बाकी दोस्तों, आपकी वैभव सूर्यवंशी के इस बयान पर क्या कुछ राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।